यहाँ पर इतनी फोर्स लगा रखी है, ये आतंकवादी हैं ये बच्चे। पुलिस अपनी नौकरी कर रही है, वो मुझे रोकेगी, मैं पुलिस को मना नहीं कर रहा रोकने को, वो मजबूरी में खड़ी है। लेकिन रेखा गुप्ता वो किसकी मजबूरी में बैठी है? आज प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो चेंज कभी नहीं आएगा। 19 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जब जनता जाग जाएगी तो आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या नाम है आपका? सर मैं ऋषभ हूँ और मैं रोहिणी से आया हूँ इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने, जो स्टूडेंट्स के लिए है और इस देश के अच्छे के लिए है। हमारे यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में फ्रॉड हुआ, एक स्टूडेंट को पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया। ये अपने बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हैं और यही बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे जो आने वाले पेशेंट्स को देखेंगे। सिंपल सी बात है, अब ये पेपर कमर्शलाइज हो गया है, देश बिक रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खरीद सकते थे उन सबको पेपर मिला। हर साल ये होता है और आप हमको बोलना पड़ेगा। यहाँ पर इतनी फोर्स लगा रखी है, ये आतंकवादी हैं ये बच्चे। हमको लाठियाँ मार रहे हैं, हम पे पानी मार रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, हमें डिटेन कर रहे हैं। ऐसे चलेगा देश? आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं फाइनेंस में, मैं CFA परस्यू कर रहा हूँ और मैं DU में हूँ। DU से मैं BCom कर रहा हूँ। मेरी बहन ने नीट दिया था, 4 बार नीट दिया था, 2 बार उसमें लीक हुआ है। ठीक है, 11-12 में दिया था, वो तो मेन होता ही नहीं है। 4 साल तक मैंने उसको देखा है 10-10 घंटे पढ़ते हुए, और लास्ट में क्या हो रहा है कि पेपर बिक जा रहा है। गरीब कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए टैक्स लेते हैं कि अमीरों को आगे बढ़ाएं। हम अमीरों से टैक्स लेते हैं इनकम जो इक्वल करने के लिए, लेकिन ये सरकार ये नहीं कर रही है। इसके पहले नीट लीक हुआ था 2015 में, जब उसका नीट नाम नहीं था। आपको ये एक बॉडी जो आपने बनाई है, आपने जो NTA बनाया, आपको नहीं दिख रहा वो गलत है? सबको दिख रहा है। ये बच्चे आतंकवादी हैं यहाँ पर। ऐसा चलता है? ये नहीं चलता है। हमको रिफॉर्म लाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमको आगे आना ही पड़ेगा, वरना अमीरों के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, बाहर पढ़ेंगे, और हम सब ऐसे रह जाएंगे यहाँ इसी कीचड़ में, इसी दलदल में। ठीक है, देश बदलना है तो इसका मतलब आप विदेश नहीं जाओ, आप अपने देश में कुछ करो ना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब आपके पास पैसा आप बाहर चले जाओ, आप पेपर खरीद रहे हो, आप मेहनत करो, आगे आओ। हम अमीरों के खिलाफ नहीं है, हम बस इनजस्टिस के खिलाफ है कि जो बच्चा कर सकता है, जिसने मेहनत करी है, वो आगे है। हमारा बस यही मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। आप कहाँ से? सर मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं रोहिणी से ही आता हूँ। ठीक है, अभी मैं DU में पढ़ रहा हूँ। सर बात यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सरकार और एक इंसान के रिलेशन के बीच में, सर एक ह्यूमन राइट्स तक का भी वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। सर आप मीडिया से आए हैं, इतने सारे मीडिया चैनल है, सर मीडिया चैनल ही बिक जा रहे हैं। सर हम बात करते हैं, आप एक से एक चीज़ लेके चलिए सर, इकनॉमी से लेकर आप एक इंसान को सर जितना पाल पोस के बड़ा करते हो, हर एक चीज़ सर उसकी बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक हर एक चीज़ में करप्शन घुसा हुआ है। सर एजुकेशन में ले लीजिए आप, सर टैक्स में ले लीजिए, सर आप इनकम में ले लीजिए। सर नौकरी की भर्ती में होती है तो करप्शन हो जाती है, नौकरी से जो पैसा आता है, उस पैसे से जो टैक्स जाता है, उसमें बहुत लोग करप्शन करते हैं। सर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ। सर BJP की सरकार बदली है, सर दिल्ली में बताता हूँ, जैसी सरकार बदली है सर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे अपना इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। जब मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी में था, सर मैं किसी पार्टी के लिए भी नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक जिसने भी बनवाया, मेरे कान में दिक्कत हुई थी, मेरा कान ठीक हुआ था। BJP वालों के तो खुद के कान खराब है सर, वो मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे। मैं उन्हें बता, सर मेरा एक भाई है, उसने नीट दिया, उसका नहीं हुआ, उसके मन में तो हमेशा से यही आएगा ना सर। सीकर जिले में सर, एक सीकर जिले ही ऐसा क्यों था जिसमें इतने सारे पेपर लीक हुए हैं? सर सारी जब जड़ वहीं पे, जब पता है कि सीकर में आपके पेपर जाके लीक हो रहा है, आप जाके वहाँ से निकालो ना। सर बिल्कुल BJP है सर, जहाँ जहाँ BJP होती है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ सर, जहाँ BJP नहीं है, जिस भी स्टेट में, वहाँ के स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नर से CM की क्यों नहीं बनती है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब VK सक्सेना थे, या फिर जब उससे पहले देते अनिल बैजल थे, सर उनकी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से क्यों नहीं बनी थी? उन्होंने जब दिल्ली के अमेंडमेंट बिल बनाना था, जब दिल्ली की सिक्योरिटीज़ पे बना रहे थे, जब स्टेट लॉस की बात हो रही थी, बिल्ली अमेंडमेंट 2023 की जब बात हो रही थी, तो सर उन्होंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन क्यों उठाया था? लिकर स्कैम की बात होती है सर, 700 ठेकों के लिए उन्होंने बोला था, सर 350 क्यों ओपन करवाए थे? बिकेगी दारू सर? आप पेपर वर्क में धांधली करवा रहे हो सरकार के लिए, तो बिकेगी दारू 1 पे 2 सर, बिल्कुल बिकेगी।
आप उन्हें अंदर करा रहे हो, आप एक मौका ढूंढ रहे हो बस उन्हें एक अंदर कराने का। आप बस ऑन पेपर कैसे ना कैसे करके अपने आप को सही प्रूफ कराते हो। सर बात ही जब यही है कि आप ऑन पेपर गलत ही नहीं प्रूफ हो पा रहे हो। सर इतनी सारी बातें हो रही है, एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट भी डिजर्व करते हैं सर। कंक्लूजन हो, एक्शन हो, वो बहुत बाद की बात है सर, बहुत ज़्यादा बाद की बात है। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है सर एक्शंस की, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं हो रही। लद्दाख स्ट्राइक हुआ था, उसका भी एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ था सर। अन्ना हजारे हो गया, आरडी अग्रवाल हो गए, या फिर सर महात्मा गांधी हो गए, हर लोग जिनके अब उसमें हो रहा था प्रोटेस्ट, वो सब लोग आए थे, पर मोदी नहीं आया। क्यों नहीं आया मोदी? पूछता है सर, हम पूछते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा कैसे? ये रिफॉर्म होगा कैसे? सर इस्तीफे से नहीं होगा। इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। अगर इस्तीफा दिया जाएगा, कोई एक इंसान आएगा, तब जाके ठीक होगा। 1000 किलोमीटर का जो सफर होता है वो एक दिन में स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन वो एक दिन जरूर स्टार्ट होता है। पहले कदम चलोगे तभी 1000 किलोमीटर चलोगे। सिंपल सी बात है, अगर ये हटेंगे तो दूसरा बंदा आएगा, उसको पता होगा कि मैं गलत करूंगा तो मैं हट सकता हूँ। सर एक बार बताओ, भारत सरकार की 10 से ज़्यादा चीज़ है, 10 से ज़्यादा, जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो एजुकेशन में क्यों नहीं कर सकते? उसमें क्यों नहीं पैसा लगवा सकते? जब बात एजुकेशन पे आती है, गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने तो गवर्नमेंट स्कूलों को बहुत अच्छा कर दिया। उन्होंने एक्सीलेंस स्कूल बनाया, एक्सीलेंस सर, नाम में एक्सीलेंस और अंदर से भी एक्सीलेंस है सर। रेखा गुप्ता को सर आधी चीज़ें तो बोलने नहीं आती है सर। मैं कहता हूँ सर, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, बट सर जब बात आती है किसी चीज़ों को समझाने की, वो समझा नहीं पाते हैं सर। इतनी पुलिस यहाँ पे खड़ी है, उनके लिए पुलिस ठुल्ले है, ठुल्ले। उन्हें ठुल्ले बोलती है ये कि 2 ठुल्ले आ खड़े, 2 ठुल्ले आ खड़े हैं सर। ये पुलिस हमारे ऊपर हमला करती है, हम इनकी इज्जत करते हैं। अभी एक पुलिस वाले से बात हो रही थी, उसको मैंने अपने मुंह से बोला कि सर आप मजबूरी में खड़े हो, मैं मर्जी से आया हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, पुलिस एक्सेप्ट करे ना करे, मैं जानता हूँ कि पुलिस अपनी नौकरी कर रही है, वो मुझे रोकेगी। मैं पुलिस को मना नहीं कर रहा रोकने को, वो मजबूरी में खड़ी है। लेकिन रेखा गुप्ता वो किसकी मजबूरी में बैठी है? सर एक बात बताओ मुझे, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की बात आई थी तो रोहिणी जिले जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ के विजेंद्र गुप्ता को बनाया था। लेकिन जब सरकार में सीएम बनाने को आई तो सर रेखा गुप्ता को सीट गई। क्यों गई सर? पहली बार एमएलए बन रही है, दिल्ली सरकार के बारे में जानती क्या है सर? दिल्ली के बारे में क्या जानती है वो सर? अगर उसको दिल्ली सरकार के सारे मेट्रो स्टेशन भी पता होंगे ना सर, मैं गंजा होकर आ जाऊँगा अगले चैनल पर आपके पास। सर उसको नहीं पता है दिल्ली के बारे में। नाम बदल रही है, कुछ नहीं कर रही है, नाम बदल रही है सर। उसको जो नाम याद नहीं हो रहा, उनका नाम बदल के अपनी मर्जी से रख दे रही है सर। इससे कुछ नहीं होता सर, इससे कुछ भी नहीं होता है। नाम बदलने से चीज़ें बदलती नहीं है। तोड़ देते हैं पैसे दे के, उन पे ईडी की रेड करवा के। आप यहाँ पर देख लो कि एमपी तोड़े यहाँ पर उसके आम आदमी पार्टी के। यही है, सब लोग डरे हुए हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको आतंकवादी समझ रहे हैं, क्योंकि ये डरते हैं। इनके एक एमएलए, एक एमपी सामने नहीं आया जिसने खुल के बोला हो। जबरदस्ती भैया को कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती ये रख लिए हैं। क्या है? हाँ पुलिस ने जबरदस्ती कोई, ये देखो, ये अभी देखो ना, कहाँ लेके जा रहे बसों में भर के, कहाँ लेके जा रहे बच्चों को बसों में भर के? सर मैं बस इतना मान के चलता हूँ, मैं नहीं बोलता कि आप किसी पे एक्शन मारो, किसी पे लाठीचार्ज मारो। ना मेरे पे एक्शन होना चाहिए, ना तुम पे एक्शन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा भी मत दो, पर बात तो करो, बात तो करो सर। तो टीवी पे, आप टीवी पे मत आओ, आप अपॉलॉजी दिखा दो, बोल दो कि हाँ बात कर लो, हमसे गलती हुई, हम कुछ चेंज करेंगे। सर मानने को ही नहीं तैयार। रिफॉर्म ऐसे नहीं स्टार्ट होगा, अगर आप अपनी गलती मानोगे तभी आपको रियलाइज होगा। सिंपल सी बात है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि एकदम से चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम आज प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो चेंज कभी नहीं आएगा, चेंज कभी भी नहीं आएगा। यहाँ तक कि आप ये सब यूपी ट्रिपल एससी बच्चे पुलिस का फॉर्म भरते हैं, 3-3 साल से वहाँ रिजल्ट नहीं आता। एमपी में नर्सिंग के ओनली 5 कॉलेज बचे हैं और एक भी कॉलेज में मान्यता नहीं बची है। क्या कर रहा है? यूपी में बरेली सिटी मानी जाती है अच्छी, ठीक है, वहाँ पर आरके कॉलेज है, 3 साल हो गए बच्चों को, पहले साल का पेपर नहीं हो रहा, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। एमपी में 19 से अभी तक फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ है जीएनएम का, बाकी सब कुछ करवा रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं? क्या है ये शिक्षा मंत्री? क्या है? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या ये है? सिंपल सी बात है, ये लोग बस नाम चेंज कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया आपने, अपना पैसा लेना है इनको। राम मंदिर बनाया, जहाँ राम मंदिर बनाया वहीं हार गए। क्यों हार गए? वहीं चोरी हो रही है, राम मंदिर में चोरी हो रही है सर। सब छोड़िए, भगवान को नहीं छोड़ा, इंसान सर क्या समझेंगे? मैं कह रहा हूँ जो राम मंदिर में चोरी भी कर रहे हैं, छोटे चोरों को पकड़ रहे हैं,
छोटे छोटे चोरों को पकड़ रहे हैं, पर जो ट्रस्ट के चेयरमैन है, जो ट्रस्ट के बड़ा करता धरता है, सर उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उन पे क्यों नहीं नाम आ रहा है? सर एक बार वहाँ पर मोड़ लो आप कैमरा। अरे बाबा, मेरे बच्चे को पकड़ लो, वहाँ पर ये लोग। ये आदमी नहीं है, ये बच्चे आतंकवादी हैं। अरे नहीं आप ये बोल रहे हैं इस तरीके से पकड़ के घसीट के गाड़ी में डाला जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी है। इनके बाप का राज है क्या? इनके बाप का राज है? सरकार बेच रहा है, देश बेच रहा है। ये बाप के राज है इनके, ये बताइए। मैं कानपुर से उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये साला सब बीजेपी का व्यवहार कर रहे जैसे हम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भ्रष्ट सरकार है। कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। महीने से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, 1 महीने से अभी तक तो कोई नहीं सुना। आज कह रहा है कि वहाँ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। 20 स्टूडेंट की जान गई है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। उन 20 छात्रों के मौत का जिम्मेदार कौन है? जाके जवाब दे। हम उस छात्रों के हक में आंदोलन कर रहे हैं। हम पे लाठी बरसाओगे तुम, हम पे लाठी बरसाओगे तुम, हमको मारोगे तुम। बड़ी संख्या में छात्रों को बंद कर दिया गया है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग इस मुद्दे की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जा रहा है। सीधे तौर पर जब ऐसी व्यवस्थाओं से लोग गुजरते हैं, उसमें कई तरह के सवाल। हाँ, क्या बात हुई आपका? एक बार प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे। प्रोटेस्ट में, हाँ प्रोटेस्ट में खड़ा था, लेकिन वीडियो बना रहे थे तो पुलिस वालों का फोन ले लिया और पुलिस के ड्रेस में भी नहीं था बंदा। वो देखिए कैसे करके मारा। सिविल में थे, सिविल ड्रेस में थे, ब्लू कलर की स्ट्रिप्स थी, ब्लू। किसी को पहचानते हो? आप देखिए, जो गिरफ्तारियां हैं वो तेज़ हो चुकी है। जैसे जैसे पुलिस का जो पहरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को जो गिरफ्तार करके यहाँ लाया जा रहा है। जो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से प्रदर्शन होना था, उसके बाद लगातार जो लोगों में गुस्सा है वो तेज़ होता जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से अब सख्तियाँ बरतना शुरू हो गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में कई जो लोग यहाँ आए हुए थे, उनको अब गिरफ्तारियों के साथ यहाँ पर रखना होगा। क्या बात हो गई? बैरिकेड में इलेक्ट्रिसिटी थी, मैं वॉलंटियर था। फर्स्ट रो का एक मिनट जो मेन बैरिकेड था उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी थी। इलेक्ट्रिसिटी लगी थी, फर्स्ट लाइन के जितने वॉलंटियर थे सबको, मैं भीड़ रोक रहा था इवेंट, मुझे करंट लगा, मेरे साथ के 6-7 लोगों को करंट लगा। फर्स्ट वो क्या कहते हैं, वो किट भी नहीं दे रहा, खून बह रहा है, अंदर सर फटा हुआ है, अंदर सर फटा हुआ है, उसे किट भी नहीं दे रहे। सर फाड़ दिया इन लोगों ने, किट भी नहीं दे रहे। बेरहमी से मारा है, चोर है दिल्ली पुलिस, बेरहमी से मार रहे हैं उन्हें, खून निकल गया यहाँ पे, लाठी से मार मार के। यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था, लेकिन हम लोगों में बाहर खड़ा हुआ था। मैं प्रोटेस्ट में हेड नहीं था, जब भी मेरे को बिना बात का डाला गया है। आ जाओ। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से उस प्रदर्शन में इन तमाम प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। सर, हम शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हम सांसद की भवन की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक। लेकिन पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, बर्बरता करी, हमें गाली गलौज करके हमें गाड़ियों में कैद कर दिया। जो भी युवा है आवाज़ उठा रहा है, उसे इसी तरह उठा के गाड़ियों में डाल रहे हैं। जो भी बोलने वाला युवा है उसे उसकी आवाज़ दबाई जा रहे हैं। ये नेताओं की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरेआम गुंडाई प्रशासन की, लोकतंत्र में न्याय मांगने का अपराध हो गया। देखिए बहनों से कितना गंदा व्यवहार हो रहा है। यहाँ पे सब पे लाठियां चार्ज करी गई। महिलाओं के साथ जो बर्बरता दिल्ली पुलिस की है वो आपको नज़र आएगी कि कैसे जो प्रदर्शन का जो कर रहे थे उन्हें यहाँ से उठाकर पुलिस की ओर से अंदर डाला जा रहा है। और जो बार बार ये कहा जा रहा था कि पूरे मामले को लेकर अभी जो प्रदर्शन किया जा रहा था उस पर सख्ती कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और इस मामले में अब जो गिरफ्तारियां हैं वो लगातार तेज़ होती जा रही है। आप देखेंगे कि ये दिल्ली पुलिस की ओर से जो गाड़ी लगाई गई थी, उस गाड़ी में अब लोगों की कहीं ना कहीं संख्या जो बढ़ती जा रही है। अब माना जा सकता है कि इस तरीके के
जब आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें किस तरीके की सख्तियाँ आपको सीधे तौर पर नज़र आने वाली है, क्योंकि अब देखेंगे कि सीआरपीएफ के अतिरिक्त बटालियनों को यहाँ पर बुला दिया गया है और धीरे धीरे जो प्रदर्शन का स्तर है वो कहीं ना कहीं तेज़ होता जा रहा है और यही वजह है कि पूरा मामला गिरफ्तारी का कारण ये है कि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में जुड़े और प्रोटेस्ट में शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और बिना मतलब के हमें आगे बढ़ने से रोका गया और पुलिस कर्मियों ने हम पे लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से हमें डिटेन किया गया। पर हम सेना बलों से कोई भी नाराज़गी जाहिर नहीं कर रहे हैं, पर हम अपने देश की सरकार से कह रहे हैं कि अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा मेरे देश की सरकार। जब जनता जाग जाएगी तो आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जाग जाइए वरना आपका जीना मुश्किल होगा। जिस दिन मेरे देश का युवा, जिस दिन मेरे देश के लोग जाग गए, वो दिन इस सरकार का आखिरी दिन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए गिरफ्तारियां लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। एक बस ये है, दूसरी बस वहाँ पर तैनात कर दी गई है। लगातार जो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो सख्ती बरतती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि किस तरीके से जो लगातार जो प्रदर्शन किए जा रहे थे उस पर कहीं ना कहीं सख्तियाँ अब बरतने का काम सरकार के स्तर पर किया शुरू हो चुका है।